पाकिस्तान ने दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया। भारत से जंग जीत कर भी मुज़ाकरात की पेशकश। इंडिया के 7 तैयारे मिट्टी का ढेर बनाए। फील्ड मार्शल की क़यादत में ये जवाब तारीख याद रखेगी। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली में खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सेंटास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीरियों के साथ हैं, हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan. वजीर आजम ने जनरल असम्बली में फितना अल हिंदुस्तान का पोल खोल दिया। खिताब में कहा, कलदम तालिबान, BLA, मजीद ब्रिगेड भी अफगान सरहद इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाती है। काबुल हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्दी के सवाल पर शहबाज शरीफ ने भारतीय सहाफी को करारा जवाब भी दिया। वज़ीर आज़म साहब, आपकी कल की मुलाकात कब की गई? कैसी? आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? फलस्तीन की आजादी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली में 2 टोक पैगाम। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नस्ल कुशी की इजरायली मुहिम खतरनाक करार। शहबाज शरीफ ने कहा, 1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान कतर के साथ खड़ा है। वजीर आजम का दौरा अमेरिका मुकम्मल। न्यूयॉर्क से लंदन चले गए। न्यू जर्सी में मीडिया को बताया, अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। ट्रंप से इंसदादी दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बात हुई। एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। चीनी हम मनसब ने उनकी तकरीर की तारीफ की। गजा मुआहदा सबकी ख्वाहिश है। मौत और तारीकी का दौर खत्म होना चाहिए। अमरीकी सदर का एक्स पर पैगाम। ट्रंप ने कहा, मुआहदे पर बातचीत से इजराइल और हमास मुकम्मल बाखबर हैं। हमें यरगमालियों को भी वापस लाना है। हमास और ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करेंगे। जनरल असम्बली में इजरायली वजीर आजम की धमकियां। शुरा ने बायकॉट कर दिया। नेतन्याहू खाली कुर्सियों के सामने चिल्लाते रह गए। हॉल के बाहर न्यूयॉर्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। शुरा ने कहा, नेतन्याहू जंगी मुजरिम है। अक़वाम आलम से गजा जंग रुकवाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास में वज़ीर दिफा के पीछे खातून कौन थी? किसने मेरे पीछे बिठाया? ख्वाजा आसिफ ने लाइलमी का इजहार कर दिया। दफ्तर खारजा का नोटिस। वजाहत की खातून का नाम सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडेंस में दर्ज नहीं था। नायब वजीर आजम इसाकदार ने भी इजाजत नहीं दी थी। CPEC पाकिस्तान की तकदीर बदल रहा है। हमसाया मुल्कों से बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात चाहते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बीजिंग में खिताब। उन्होंने कहा, चीनी तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। चीनी अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। काउंटडाउन शुरू। एशिया का T20 का ताज कौन पहनेगा? हतमी मार्का कल दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। सूर्या 11 इवेंट में 2 बार ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दे चुकी हैं। 41 साल तारीख में फाइनल में पहली बार रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। साबिक कप्तान वसीम अकरम को कौमी बॉलर से उम्मीदें। कहते हैं, ओपनर्स को जल्द आउट कर दिया तो भारतीय टीम दबाव में आ जाएगी। इंडियन टीम फेवरेट जरूर है, लेकिन T20 में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ आज पेशावर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। रिंग रोड पर तैयारियां मुकम्मल। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वजीर आला गंडापुर और दीगर रहनुमा खिताब भी करेंगे। सिक्योरिटी सख्त है। खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात। पंजगोर में बस और ऑयल से भरी गाड़ी में तसादुम। आग लगने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। छानिया में ट्रैफिक हादसे ने 3 जानें ले ली। न्यू कराची में कार का तसादुम, 6 अफराद जख्मी हो गए। टूबरटेक सिंह में हादसे में शौहर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गई।
जख्मी ऊँटनी चांदनी का ऑपरेशन कामयाब, चपड़े की हड्डी दुरुस्त कर दी गई, दाएं टांग का भी ऑपरेशन। वजीर आला सिंध को रिपोर्ट मौसूल हो गई। ऊँटनी पर सक्खर में तशद्दुद किया गया था, कराची में जेर इलाज है। लाहौर इस्लामपुरा में सीसीडी का मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम हलाक, साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग की, मुलजिम नदीम जख्म में आ गया। पतोकी में मतलूब डाकू मारा गया। लाड़काना में भी पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 10 से जायद मुकदमात में मुलव्वस है। कराची में लड़कियां अगवाकार के चुंगल से भाग निकली, एसएसयू के जवानों के पास पहुंच गईं। तैयबा और हुमैरा का ताल्लुक फैसलाबाद और ओकाड़ा से है, नौकरी का झांसा देकर अगवा किया गया। नौशेरा फिरोज में कडियारों के करीब हादसा, दरिया सिंध में 3 लड़कियां डूबकर जा बहाक, ताल्लुक एक ही खानदान से है। पांव फिसलने से एक लड़की दरिया में गिरी, दीगर 2 उसे बचाने के लिए उतरी थी। डीएसपी मस्तूंग रफीक हमजा लापता हो गए, वो हाफ से मस्तूंग जा रहे थे। पुलिस का कहना है सुराग पहुंचने पर मोबाइल फोन भी बंद हो गया, बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। इजराइल गजा को पेबंद खाक करने पर तुला है, मुसलसल बमबारी, मजीद 43 अफराद शहीद हो गए, एक और ब्लॉक तबाह, बैतुल हुनून मलिया मेट हो गया। हमास जवाब देने के लिए पुरज़्म, कहा है इजराइल की मुखालिफत के बावजूद फलस्तीनी रियासत कायम होकर रहेगी। गजा की इमदाद का मिशन समूद प्रोटेला में शामिल, मरकजी जहाज का इंजन खराब हो गया, मुंतजमीन ने इसे इजरायली कारस्तानी करार दे दिया। काफिले में शरीक पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद गजा पहुंच कर रहेंगे। गजा में जुल्म खत्म करो, हॉलीवुड से भी सदाएं एहतजाज बुलंद होने लगी। सेबास्टियन फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर याफ्ता अदाकारा जेनिफर लॉरेंस ने कहा गजा में नस्लकुशी नाकाबिले बर्दाश्त है, अवाम वोट की कुव्वत से तब्दीली का मुतालबा करे। अदाकारा ईमा वॉटसन ने कहा इंसाफ और इंसानियत के लिए खुलकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। ईरान ने पाबंदियों में नरमी नहीं आएगी, सलामती कौंसिल में करारदाद मुस्तरद कर दी गई। हिमायत में सिर्फ 4 वोट ही आए, 9 ने मुखालफत की, 2 ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद चीन और रूस ने पेश की थी, अब ईरान पर पाबंदियां दोबारा नाफिज हो जाएंगी। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, सिख फॉर जस्टिस तहरीक जोर पकड़ गई। भारतीय मजालिम से तंग सिख बरादरी ने एक और रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। 23 नवंबर को कनाडा के शहर ओटावा में राय दी जाएगी, अंदरजीत सिंह ने ऐलान कर दिया। भारतीय कप्तान के सियासी बयान पर आईसीसी का एक्शन, सूर्या कुमार पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया गया। 6 सिफर के इशारे करने पर हारिस रऊफ भी मैच फीस का 30% अदा करेंगे। गन सेलिब्रेशन पर फरहान को मोहतात रहने की हिदायत की गई। चाइना ओपन टेनिस में अमेरिका की कोको गॉफ की पेशकदमी, रूस की कमाला को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच गई। मैन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ने इटली के लोरेंजो को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का एक गोल, अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। जर्मन लीग में बायर्न म्यूनिख ने ब्रेमेन के खिलाफ 4-0 से फतह समेटी। हैरी केन ने बायर्न म्यूनिख की जानिब से गोल्स की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल कर ली। और रोबोट्स को मजीद ज़हीन बनाने के लिए गूगल का इक़दाम, नई टेक्नोलॉजी जेमिनी रोबोटिक्स उन्हें सोचने और मंसूबा साजी के भी काबिल बनाएगी। ये टेक्नोलॉजी आज से डेवलपर्स के लिए दस्तयाब है।